everyone. Hope you all are doing well. ओके मैं कुछ और किस्सा आज आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी जो आज अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि मेरी शादी के बाद थर्ड डे को रिसेप्शन हुआ शादी का, यानी फर्स्ट डे जो शादी का दिन, अगले दिन विदाई और फिर नेक्स्ट डे रिसेप्शन। अब रिसेप्शन हुआ संडे और मैं किस्सा सुना रही हूँ मंडे का। मंडे के दिन मेरे हस्बैंड गए बाज़ार, शाम के टाइम पे कुछ सामान वामान लाना था। तो बोले मैं अभी आधे घंटे में आ जाता हूँ मार्केट जाके आ गया। अब फिर बाद में मुझे बता रहा है कि मैं बाज़ार गया था तो शादी हुई है बंदे की, सबको पता है। तो बातचीत होती है ना, तो शादी के बाद अगर बंदा पहचान वालों से मिलता है, कोई भी जिसकी रिसेंटली शादी हुई है, तो शादी रिलेटेड ही बात होती है कि बीवी कैसी है, ये वो। तो जो भी बातें उन लोगों में हुई है बाज़ार में मिले हुए पहचान के लोगों के साथ में, तो लोगों ने ये बोला मेरे बारे में कि जिस दिन मुंबई को भूल जाएगी उस दिन यहाँ पे उसका दिल लगेगा। यानी मुझे मेरे ससुराल की जगह पे दिल लगाने के लिए, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैं इतने साल रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, मेरा मायका है, मेरा एजुकेशन, मेरा काम, मेरा सब कुछ, पास्ट के जितने भी मेमोरीज़ हैं, मुझे उस सब मेमोरीज़ को भुलाना पड़ेगा ससुराल की जगह को, ससुराल वालों को अपनाने के लिए। और ये कौन कह रहे हैं? बाज़ार में मिले हुए लोग। अब वो लोग कौन थे मुझे मालूम नहीं, बाज़ार में बेचने वाले लोग थे या पड़ोस के लोग जो आते जाते मिलते हैं बाज़ार में, वो लोग थे, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना ही बोला मेरे हस्बैंड ने कि मार्केट में भी सब लोग यही कह रहे थे कि जिस दिन वो मुंबई को भुला देगी उस दिन यहाँ पे वो अच्छे से ये हो पाएगी, मतलब एडजस्ट हो पाएगी। तो मैं ना उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि who the hell they think they are to fix things, to decide things about me, कि मुझे क्या याद रखना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए। कौन है वो लोग ये तय करने वाले? वो लोग बाज़ार करने के लिए गए हैं या बेचने के लिए गए हैं सामान, मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं, लेकिन है तो वो बाहर के लोग। अब वो लोग होते कौन है मेरे बारे में चीज़ें फिक्स करने के लिए, मैं क्या याद रखूँ या क्या भूल जाऊँ। अब देखिए, ससुराल के साइड में बाज़ार वाले भी बहू के बारे में चीज़ें डिसाइड करते हैं, करने का हक रखते हैं। और ये बात मेरा पति सुन के घर में आके मुझे बता रहा है कि मार्केट में भी लोग यही सब बोल रहे थे। लेकिन बहू की माँ यानी मेरी माँ अगर मेरे हस्बैंड को ये बोल दिया कि दुकान अगर तुम लोगों ने लिया है, तो मेरे ससुराल वालों ने रिसेंटली दुकान लिया था हमारी शादी से पहले, तो दुकान में किस चीज़ की दुकान डालेंगे ये वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे जहाँ पे हम लोग गए थे पथफेरे के रस्म करने मेरे कज़न के घर में, वहाँ पे मेरा पति डिस्कस कर रहा था मेरे कज़न के हस्बैंड के साथ में कि कौन सी दुकान डालूँ, मेडिकल डालूँ, ये डालूँ, वो डालूँ। तो तभी मेरी मम्मी ने पूछा था सिर्फ कि कपड़े की दुकान डालोगे तो कैसा रहेगा, गारमेंट शॉप। ये मेरी मम्मी की बहुत बड़ी गलती, नहीं बोलूँगी, मेरी माँ ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था कि क्यों पूछा हमारे मैटर में, उनको बोलने की, अपनी राय रखने की हिम्मत कैसे हुई। मतलब बहू की माँ भी एक छोटा सा डिस्कशन में अपनी राय भी नहीं रख सकती, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से बाज़ार वाले भी ये फिक्स कर सकते हैं कि बहू को क्या याद रखना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए। हिपोक्रेसी देखिए, दोगलापन का भी तो एक हद होना चाहिए ना। तुम रिश्ते में जिसे माँ बुला रहे हो, जो तुम्हारी सास लगती है रिश्ते में, वो ज़रा सी एक राय भी नहीं दिया था। सिर्फ होता है ना कि एक आइडिया देना, पूछना कि कैसा रहेगा अगर गारमेंट शॉप डालोगे तो। इतना बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मेरी सास भी बोले, क्यों बोलेगी तुम्हारी माँ हमारे मामले में। और तुम्हारे तरफ के बाज़ार में आते जाते लोग भी मेरे बारे में राय रखेंगे कि मैं क्या याद रखूँ, क्या भूल जाऊँ, ये उनका हक है। मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चप्पल किधर है, इनकी शक्ल याद आती है ना, मुझे लगता है मेरा चप्पल किधर है। कुछ दिन पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें से किसी एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, इतने खूबसूरत हो आप, आपकी नीड्स को समझना चाहिए सामने वाले को। तो देखिए, पहली बात तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और रही खूबसूरती की बात, तो खूबसूरत बदसूरत कुछ नहीं होता है, सब देखने वालों की आँखों में चीज़ें होती हैं, अपना अपना नज़रिया होता है। और सब कुछ खूबसूरत है, ऊपर वाले ने जो भी बनाया सब खूबसूरत है। मुझे बनाया, आपको बनाया, हम सब को ऊपर वाले ने बनाया, उनका क्रिएशन कभी बदसूरत हो ही नहीं सकता। तो खूबसूरती बदसूरती हमारी खुद की आंखों में, हमारी नज़रिया है। तो बाकी रही नीड्स की बात, तो नीड्स ये हैं कि बस प्यार और वफा, थोड़ा डेडिकेशन, जो रिश्ता हमारे बीच में हमने बनाया है शादी करके, तो एक दूसरे के प्रति समर्पण, जो मैं शुरू से ही डेडिकेटेड थी इस रिश्ते के लिए, शुरू से, मतलब एकदम शुरू से। शायद मैं जब से रिश्ते में नहीं जुड़ी हूँ
उसके पहले से ही मेरा डेडिकेशन था। तभी तो बंदे ने देखा कि इस लड़की ने अगर कोई रिश्ता नहीं है फिर भी मेरे लिए इतना कर रही है, तो रिश्ते में आने के बाद वो कितना करेगी, ये देख के इसने शायद प्रपोज किया था। और रही बंदे की बात, बंदे के साथ मेरा दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था। मैंने देखा था मुंबई में आया है बंदा, फंसा हुआ है घर के लिए, बहुत दिक्कत में था उस टाइम पे, वो बहुत प्रॉब्लम में था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है। घर में था, वो घर उसको छोड़ना था, उसको नया घर मिल नहीं रहा था, और एज सुन एज पॉसिबल उसको उस घर से निकलना था। उधर कुछ प्रॉब्लम में फंसा था जिस घर में वो रेंट पे रह रहा था। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया था। और मैं हूँ यहाँ की लोकल, मेरी पहचान ज़्यादा है उससे, वो तभी आया हुआ है, उसकी पहचान नहीं है। तो मुझे बोला, मुझे लगा अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो क्यों ना करूँ। मैंने पापा को बोला कि पापा आपके पहचान में अगर कोई है, बहुत यहाँ के बिल्डर्स वगैरह के साथ पापा की बहुत पहचान है, दोस्ती वोस्ती है। पापा को बोला, पापा के पहचान में घर था, बिल्डर अंकल से उसी दिन पापा मिले हुए थे और उन्होंने बोला था मेरा घर है, मैं रेंट पे देने वाला हूँ, उस घर में ऑलरेडी रेंट पे कोई है, वो निकलने वाला है, तो इस तारीख से मेरा घर खाली रहेगा। उसको उसके नसीब में जैसे कि वो घर था, वो घर उसने आया, देखा, पसंद हुआ, घर ले लिया। तो ये काम उस टाइम पे मैं उसके काम आई थी। और शिफ्टिंग के टाइम पे भी बंदे ने मुझसे हेल्प मांगा था कि अपनी गाड़ी लेके आओगे तो थोड़ा मेरे शिफ्टिंग में हेल्प होगा, कि टेम्पो वेम्पो बुक करूँगा मैं, तो मुझे इतना टेम्पो चाहिए नहीं, क्योंकि इतना सामान मेरे घर में है नहीं कि मुझे टेम्पो लोड करके लाना पड़े। लेकिन तुम अगर गाड़ी लेके आओगे तो तुम्हारी गाड़ी में पीछे की सीट और डिक्की में ही शिफ्टिंग हो जाएगा, तो मेरा पैसा बच जाएगा उस टाइम पे, ऐसा मुझे बोला था। तो मैंने बोला ठीक है। और ये भी बोला था उसने कि पेट्रोल का जो भी होगा मैं दे दूंगा। लेकिन मैंने बोला पागल हो तुम, पेट्रोल का कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, 500 रुपये लूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, पैसा वैसा नहीं लूँगी। और मैं ड्राइव करके उसका पूरा सामान का शिफ्टिंग उसका कराया था, काम आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लड़का है करके मैं उसके काम आई थी। भाई कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली जो यहीं की है, लोकल है, लेकिन वो भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसी थी, उसके लिए भी मैंने जी जान लगा दिया था कि उसको घर मिल जाए। क्योंकि ना मैं इस चीज़ को बहुत दिल से फील करती हूँ कि ये जो छत है ना, इसकी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। छत मतलब घर के लिए कोई दिक्कत में हो, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इतना तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी उस टाइम पे नहीं मेहनत किया था, हस्बैंड को तो यूं मिल गया था घर। लेकिन इस सहेली के लिए मैंने कहाँ मैं मम्मी को लेके घूम रही हूँ, आसपास के जितने एजेंट है सबके साथ में कांटेक्ट कर रही हूँ, जा रही हूँ उनके पास, उनके ऑफिस में, उनके दुकानों में कि घर है तो खाली बोलो मेरी एक फ्रेंड है उनको चाहिए घर। मतलब विरार से लेके कहाँ जितना भी मेरे कॉन्टैक्ट है मैंने पूरा लगा दिया था, सबको कॉल करके। बाद में मैंने सुना है कि मेरे पहचान के थ्रू उनको घर मिला, लेकिन मेरी जो सहेली उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन मुझे वाया किसी और के थ्रू ये पता चला कि उनको घर मिल गया है, जो मैंने कांटेक्ट दिया था उनके थ्रू। लेकिन मुझे खुशी हुई, चलो भले ही बंदी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, मुझे इस बात की खुशी हुई जानकर। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड को, उसने मुझे बोला था, मुझे फंसाने के लिए मुझे हेल्प किया था। तो मेरी सहेली को कौन सा मुझे फंसाना था, शादीशुदा एक लेडी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, उनको कौन सा मुझे फंसाना था। तो ये सब ना छोटी सोच, और बोलते हैं ना आप जब किसी के लिए अपनी राय रखते हो ना, उससे आप खुद कैसे हो वो पता चलता है। आप कितने अच्छे दिल के हो या बुरे दिल के हो, कितने चीप हो, कितने घटिया, वो सब पता चल जाता है जब अपना स्टेटमेंट किसी के लिए देते हो। तो मेरे हस्बैंड ने जब ऐसा बोला था ना कि फंसाने के लिए अपने पास में घर देख के दिया था, तो कोई छोटा बच्चा है लल्ला पप्पा लॉलीपॉप चूसता हुआ, कोई किसी ने तुझे लॉलीपॉप दिखाया तो फंस गया, ये सब ना छोटे छोटे बच्चों को बोलना शोभा देता है, बुढ़े घोड़ों को नहीं शोभा देता है ये सब बोलना। तो अगर हम एडल्ट हो गए हैं और एडल्ट होने के बाद में भी ये सब बोलता हमें किसी ने फंसाया, तो क्या यहाँ पे कुछ भेजा है कि नहीं? अगर नहीं है तो सीधा पागल खाने में जाओ, इलाज करवा लो। एडल्ट होने के बाद भी कोई भी तुम्हें उठा के आके फंसा लेता है, ये बोलने के लिए भी किसी एडल्ट को ना शर्म करनी चाहिए कि हमें फंसा लिया। तो यही सब बात है। क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में। मतलब ज़रा भी इंसान में गैरत हो ना, तो वो इस तरह का काम करता नहीं है, इस तरह की बातें करते नहीं हैं वो लोग जिनमें ज़रा भी शर्म हो, ज़रा भी इंसानियत हो, ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।